आज की कहानी प्रकृति से अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति किसी न किसी रूप में इंसान को कभी न कभी जरूर बहुत वृहद रूप से कष्ट देती है। तो आज की कहानी है चाइना की। इसे संसार की सबसे बड़ी मैन मेड फेमाइन कहा जाता है, जिसमें करीब करीब 4 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। 1958 से 1961 बहुत पुरानी बात नहीं है, लगभग आप देखेंगे तो 60-65 साल पुरानी बात है ये। 1958 में चाइना के जो उस वक्त के प्रशासक थे, उनको किसी ने कहा कि हमारे कंट्री में अनाज की उपज कम होती है, और उसका कारण बहुत से लोगों ने बताया कि जब अनाज गेहूं पैदा होता है फील्ड में, तो जो गौरैया होती है जिसको स्पैरो बोलते हैं, वो स्पैरो जो है उसमें से कुछ अनाज बार बार खा लेते हैं, जिसके कारण अनाज की उपज कम हो रही है। या जो फील्ड में रहने वाले चूहे होते हैं वो खा लेते हैं, जिसके कारण अनाज की उपज कम होती है। उनके सुझाव पे अमल करते हुए माओ त्से-तुंग उस वक्त के प्रशासक थे, उन्होंने पूरे चाइना में एक आदेश पारित कर दिया कि जितने भी स्पैरोज हैं, जितनी भी चिड़ियाएं हैं, उनको मार दिया जाए, चूहे हैं इनको मार दिया जाए। और कहा जाता है कि उस वक्त लगभग 8 से 9 करोड़ चिड़ियाओं का पूरे चाइना वालों ने मार दिया उनको। अब चिड़िया तो मार दिया चाइना ने, फसल हुई, फसल के ऊपर आप लोग अक्सर देखते होंगे टिड्डियों का आक्रमण, लोकस्ट जिसको बोलते हैं, उसका आक्रमण होता है। अब टिड्डियों का आक्रमण जब होता था तो वो स्पैरोज जो है सबसे बड़े उनके किलर होते थे, जो कि जब टिड्डियां आक्रमण करती थी तो उनको खा जाते थे। अब टिड्डियों के आक्रमण से क्या हुआ कि चिड़िया पूरी टिड्डियों ने अनाज पूरे चाइना का खा लिया। चाइना में अनाज की इतनी किल्लत हो गई कि लोग भूखों मरने लगे। गांव में इतने एक गांव में गांव के गांव साफ होने लगे। चाइना गवर्नमेंट ने वहाँ की अपनी पब्लिक को बचाने के लिए कुछ एक स्कीम चालू की कि फला आपके परिवार में इतने लोग हैं तो आपको इतना राशन दिया जाएगा। आप सोचिए कि उस वक्त अगर किसी के परिवार में मृत्यु होती थी तो कई कई दिनों तक लोग उसको खाली चेहरे तक के नीचे तक ढक के रखते थे कि एक आदमी बीमार है, और उसके नाम पे राशन लेते थे। कई कई दिनों तक आप सुन के आश्चर्य करेंगे, लोग जहाँ पे खाने को नहीं मिला, लोगों ने मनुष्यों का मांस खाया है। तो आप ये सोचिए कि अगर प्रकृति से आप मजाक करेंगे तो उस वक्त आप कम से कम 4 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। फिर चाइना ने चिड़िया को, स्पैरोज को इंपोर्ट किया और फिर अपने यहाँ बसाने की कोशिश की। तो आप आज की डेट में देखिए, अभी भी चाइना जैसा कहते हैं कि अगर हम इसकी बात करते हैं, अभी 2019-20 में जो हम लोग को बीमारी लगी पूरे वर्ल्ड में, कोरोना की, उसमें भी अगर आप देखते हैं तो ये नेचुरली चाइना के द्वारा दिया गया है। तो अगर आप प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे, कहीं ना कहीं प्रकृति वो आपको कष्ट देती है। लोग केदारनाथ के हमारे यहाँ त्रासदी हुई, वहाँ पे भी लोग कहते हैं कि हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ की, बहुत मकान बनाए, जंगलों को काटा। तो इसलिए प्रकृति नेचुरल है, नेचर के साथ आप रहिए, नेचर को प्रिजर्व करिए और उसका आनंद लीजिए। नेचर के साथ जब भी आप खिलवाड़ करेंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी जनरेशन को उसकी त्रासदी झेलनी पड़ेगी। तो आइए प्रकृति को लगाएं, पेड़ पौधों को लगाएं और पर्यावरण को हरित भरित करें। धन्यवाद।